मैं डॉक्टर लुबना सरवत हैदराबाद के कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं भी एक कैंडिडेट थी। तो बार बार 13 मई को जो इलेक्शन हुआ उसके बाद से हर 1 वीक ठहर के उसके बाद से हर दूसरे दिन को हम रिपीटेडली इंफॉर्मेशन पूछते जा रहे हैं। लेकिन आज भी जो कमिश्नर जीएचएमसी जो डीईओ है उन्होंने आज भी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, ना आरओ दिए, ना सीओ विकास राजदी दिए। तीनों में से कोई भी नहीं दे रहे और ईसीआई तो दे ही नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट तक के भी हम डाले वहाँ पर पिटिशन, तो वहाँ से भी हमको कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो इन सभी के पास फेलियर हुए तो आज हम लोग क्या करें, क्योंकि कल काउंटिंग डे है। तो आज मैं डॉन टू डस्क का सत्याग्रह, 1 दिन का सत्याग्रह रोज़ा रखे। तो उसमें भी हम अकेले बैठे थे, पुरानी चादर डाल के हम धरना चौक के पास बैठ के लिख ले रहे थे हम कि क्या क्या कंप्लेंट्स है बोल के लिख ले रहे थे। तो उससे भी डर जाके, इन्फॉर्मेशन नहीं दे के, उससे भी डर जाके हमको वहाँ से उठा के गांधीनगर पीएस पे, दोमलगुड़ा पीएस पे लेके आए। और वहाँ पर एक हमारे एडवोकेट गुजिया तबस्सुम आए और सब आप लोग सब आए, तो वो अंडरटेकिंग दे के वो लोग छोड़ दिए, क्योंकि हम डिसकंटिन्यू करें फास्ट धरना चौक से, शाम तक हम घर पे कर लेंगे बोल के हम डिटर्मिनेशन करके हम निकल गए। तो आगे हम पूछ क्या रहे थे भाई, हम पूछ क्या रहे थे, हम तो फॉर्म 17C का पार्ट 1 पूछे। देखिए सेक्शन 93 में ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में खुला लिखा है कि केवल कैंडिडेट ही नहीं, पोलिंग एजेंट नहीं, बल्कि कोई भी पूछे तो सिर्फ 17 ये रजिस्टर ऑफ वोटर्स छोड़ के बाकी हर डॉक्यूमेंट हर किसी को मिलना चाहिए बोल के, और कुछ कॉस्ट है तो पे कर दो बोल के सेक्शन 93 में खुला लिखा है। उसकी नहीं करे, उसके ऊपर से अभी 22 मई को ईसीआई खुद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाली, रिप्लाई एफिडेविट, उसमें खुला लिखे कि पूरे पोलिंग एजेंट्स को और कैंडिडेट्स को ज़रूर मिलना चाहिए पार्ट 1 ऑफ फॉर्म 17C। वो लिखे, फिर भी उसकी भी खातर नहीं की इन लोगों, तो वो नहीं दिए हमको। अब सेकेंड आइटम हम क्या पूछे, और फॉर्म 17C बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं एक सेंटेंस में बता देती। उसमें ना पूरे वोटर रजिस्टर्ड वोटर्स रहते हैं और वोट कितने लोग करें, ये दो का डिफरेंस खुलासा उसमें रहता। कोई अगर टेंडर्ड वोट्स गिरे, किसी के वोट डल चुके थे पहले, फ्रॉड हुआ, वो भी उसमें लिखा हुआ रहता। इसी वजह से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और CU नंबर, BU नंबर, VVPAT नंबर पूरा उसमें रिकॉर्डेड रहता। अब कल और मेरे पास हैदराबाद में 1944 बूथ्स है, वो पूरे बूथ में मुझे रखने के लिए काउंटिंग एजेंट्स का या पोलिंग एजेंट्स का मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। वो पहले ही बताई थी इन लोगों को। कैंडिडेट को पूछ रहे तो कैंडिडेट को देना चाहिए, नहीं दे रहे। इम्पोर्टेंस क्या है, कल काउंटिंग हो रहा, कल एज ए कैंडिडेट मैं अगर फॉर्म C पार्ट 1 के बगैर मैं अगर गई तो वहाँ जो काउंटिंग कंट्रोल यूनिट कल रहेगा वहाँ पर काउंटिंग टेबल पे, तो उसको फर्स्ट बटन जब दबाएंगे तो टोटल वोट्स पोल्ड बोल के निकल के आता। तो मैं किससे कंपेयर करूँ, मैं किससे चेक करूँ, मैं वो कंपेयर करने के लिए मेरे पास फॉर्म C नहीं है। उसके बाद सेकेंड बटन दबाए जब आता है कैंडिडेट वाइज कितने वोट्स पोल हुए, तो वो फिर से टैली हो जाना चाहिए। ये सब चीज़ देखना पड़ता। तो हमारे पास चेक करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। कैंडिडेट हो के हम बेग कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, रिपीटेड बोलते जा रहे हैं, और इन लोगों के पास ज्ञान भी नहीं है, इनको देना भी नहीं चाह रहे हैं लोग। अभी मैं फिर से वापस से पूरे DO सबको बोली मैं सेक्शन 93 वगैरह के बारे में। नाउ कमिंग टू द अदर पॉइंट, सेकेंड पॉइंट मैं इन लोगों को क्या पूछी, एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 पूछी। ये एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 क्या है मालूम, जिस दिन पोलिंग हो जाता है उस दिन शाम में प्रिसाइडिंग ऑफिसर, हर बूथ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर के पास, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाके वो फाइल करता एवरी बूथ से। उसमें क्या मालूम होता कि कौन सी पोलिंग बूथ में आपको वापस से रीपोलिंग करना पड़ता या नहीं करना पड़ता, क्लियर मालूम हो जाता। वहाँ पर उतना स्क्रूटिनी होती, तो वो स्क्रूटनी क्या हुआ, उसमें एंटर क्या करें, और वहाँ पर मेल फीमेल का भी वहाँ पर पूरा लिस्ट रहता वहाँ पर। तो इतनी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन वो एनेक्जर 1 भी और एनेक्जर 2 में लिखा रहता कि यहाँ पोलिंग बूथ रहना चाहिए। मैं ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि गोशा महल के PS 129 में जब मैं एंटर हुई थी तो मेरे सामने 3 कैंडिडेट्स आए थे और बोले थे कि हमारे वोट्स डल चुके हैं मैडम, ज़रा देखिए बोल के। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद भी देखे वहाँ डल चुके, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोले कि टेंडर वोट्स हम डाल रहे हैं। रूल ये है कि टेंडर वोट्स अगर 4-5 से ज़्यादा है तो वहाँ रीपोलिंग रहता। अब RO उसमें क्या लिखे हमको क्या मालूम, हम नहीं देखे तो हमको कैसा मालूम होता कि RO क्या एंटर करे, वो टेंडर वोट्स के क्या नंबर है, रजिस्टर्ड नंबर भी उस दिन नोट करी मैं।
तो अगर ये हम नहीं चेक करें तो हमको नहीं मालूम हुआ तो कैसा मालूम होता कि ये लोग सही काम करें? क्योंकि रीपोलिंग गोशामहल में कहीं भी ऑर्डर नहीं किया हुआ है, जबकि टेंडर वोट्स गिरे वहाँ पर। वो 4-5 और कई लोग मुझे वहाँ बताए कि सब लोग आके वापस जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे वोट्स गिर गए। जहाँ पर हम लोग खड़े थे ना गोशामहल में, वहाँ ये हुआ है। तो मेरे को ये लोग डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं, तो मैं कैसा चेक करूँगी? वो एक इम्पॉर्टेंट हो गया। और एक बात है कि एवरी आरओ को, डीईओ को अपनी हल्के की यानी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की पूरे 1944 बूथ्स के बूथ वाइज में क्या कितने मेल कितने फीमेल रजिस्टर्ड है और कितने मेल कितने फीमेल वोट डाले और कितने वोट्स कुछ नलीफाई हुए क्या, वो पूरी पोलिंग बूथ वाइज एवरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को, एवरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को रिलीज करना पड़ता। उसी में से तो फिगर्स आके ईसीए करता, यानी इनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है जो मैं पूछ रही हूँ, बूथ वाइज टैबलेटेड इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये लोग नहीं दे रहे हैं। ये कितना बुरा बात है। नो, 4th पॉइंट जो मैं पूछी ना इन लोगों को, मैं इलेक्शन डे के इलेक्शन 13 मई से पहले पूछती जा रही इन लोगों को कि आप लोग मेरे को बूथ वाइज CU नंबर, कंट्रोल यूनिट नंबर, बैलेट यूनिट नंबर और वीवीपैट नंबर एवरी पोलिंग बूथ वाइज मेरे को दीजिए बोल के रिक्वेस्ट करते जा रही। और इलेक्शन डे के दिन भी मैं वो इन्फॉर्मेशन डाल के निकली उन लोगों को। एज ए कैंडिडेट मेरे हाथ में इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं क्या कंपेयर करूं कि आप अलॉट की सीट वहाँ पर है या नहीं, किसको मालूम? और कल मैं जब काउंटिंग टेबल पे जाऊंगी तो मुझे कैसा मालूम रहा कि यही कंट्रोल यूनिट वहाँ पर वही पोलिंग बूथ के लिए अलॉटेड वही काउंट हो रहा बोल के मुझे क्या मालूम? वो पूछी, वो मुझे आज तक नहीं दिए। और लास्ट अटेम्प्ट क्या है मालूम? ये लोग 2 दिन पहले, अभी काउंटिंग आ रहा बोल के हमको 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दिए भाई। वो इन्फॉर्मेशन दिए आरओ की तरफ से आया, अपने कलेक्टर हैदराबाद आरओ की तरफ से आया। उसमें क्या करें, 9 पेज की डॉक्यूमेंट है वो 9 पेज की डॉक्यूमेंट में कल आरओ रिटर्निंग ऑफिसर क्या करे, 2 पेज सिर्फ उनका कवरिंग नोट था और बाकी उन्होंने को डॉक्यूमेंट अटैच करे कि ये डॉक्यूमेंट के बराबर आपको काउंटिंग का पूरा होना है, ये सब देख लो, इसमें इंस्ट्रक्शंस है बोल के, पूरी इंस्ट्रक्शंस है उसमें। इंस्ट्रक्शंस ये 30 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो उसमें से उन्होंने क्या करे मालूम, काट पीट करके 7 पेजा दिए हमारे को, पूरी सिर्फ 9 पेजेस डॉक्यूमेंट, यानी 30 पेज कहाँ और 6 पेज की वो एनेक्चर कहाँ पर, पूरी 24-25 पेजेस निकाल के हमको क्यों दे रहे भाई? हम कैंडिडेट हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं भाई। मेरे फौरन 5 मिनट में उनको लिख दी, सर दिस इज ए कट एंड पेस्ट एंड हाईली सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, यू प्लीज गिव मी द फुल डॉक्यूमेंट, इट इज a 30 पेज डॉक्यूमेंट, गिव मी द फुल डॉक्यूमेंट। मैं पूछते जा रही है लेकिन हमारी डॉक्यूमेंट हमको नहीं दे रहे, इंस्ट्रक्शंस बोल के बीच बीच में से। कितनी बेइज्जती है भाई, जब कैंडिडेट को आप ये इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हो तो आप ये इक्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ हुआ? और 30 कैंडिडेट्स है हमारे हैदराबाद में, और हर पोलिंग बूथ में जहाँ जहाँ भी हम जा रहे थे पूरी सिर्फ MIM के थे, BJP के थे, BRS के थे, फ्यू कांग्रेस के तो बहुत कम थे। पूरे 1944 में मेरे 0 पोलिंग एजेंट्स हैं और कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा, और बाकी भी 30 कैंडिडेट्स है, तो क्या 30 पोलिंग एजेंट्स वहाँ है? नहीं है ना। यानी ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं पूछ रही हूँ ना, वो एक्चुअली पब्लिक के फिगर्स है। हम पब्लिक के आंकड़े हैं, तो आप उस पर क्या छुपाना है भाई आपको, अनलेस योर इंटेंशन इज नॉट बोनाफाइड। तो ये बहुत ही भद्दे तरीके से हुआ है। दिस इज अ ह्यूज एंड अ मैसिव सपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन and very undemocratic to say the least, and I am denied of this information। अभी भी 15 मिनट पहले मैं कमिश्नर गारू से बात करी, जो हमारे DO हैं, उनसे बात करी, मैं बोली तो ये सेक्शन 93 के तहत आप मुझे दे सकते, आप दीजिए मेरे को, बोली अभी दो बोली मैं। और आप एफिडेविट में, ECA खुद एफिडेविट में 5 दिन पहले लिखे कि कैंडिडेट को मिलना ही चाहिए, नहीं उन्होंने उसको भी नहीं बोल रहे, एंड नहीं है और है। मैं बोली आप एफिडेविट पढ़िए, 10 बार एंड लिखा हुआ है, पोलिंग एजेंट एंड कैंडिडेट। तो ये क्या है मालूम, इट इज़ वेरी बैड कि कैंडिडेट को एक नहीं मिला। और यहाँ पर बात ये नहीं है कि कैंडिडेट को नहीं मिला, ये है कि जो ये आंकड़े जो ऑलरेडी एब्सोल्यूट फिगर्स है, दे ग्रैन्युलर इंफॉर्मेशन रेडी विद यू, एंड आप शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? इस पर कुछ काम करना रहता, क्या नहीं करना रहता ना भाई? इट इज़ फिक्स्ड डाटा, एंड टुमारो आई एम हेल्पलेस बिकॉज आई कांट इवन कंपेयर द डाटा when I go as a candidate. I don't have anything with me to compare. I must go as a dumb person, just look into those small screens which are not even televised on a big screen. सिर्फ उसमें देखना और करना क्या मैं उससे, जो दिए वो मैं देखना। इतना डमनेस के साथ हम नहीं करते, क्योंकि हम इस भारत की इस संविधान को, इस दस्तूर हिंद को एकदम मानने वाले और उसको अपहोल्ड करने वाले लोग हैं।
इसलिए इतनी डम तरीके से हम नहीं कर सकते। मेरी फास्ट टूटी नहीं है, मेरी फास्ट चल रही है। डॉन टू डस्क बोली भाई, तो डस्क में ही मेरा सत्याग्रह टूटेगा, मेरा रोज़ा टूटेगा, उससे पहले नहीं टूटेगा। बस इतना ही है कि धरना चौक से मुझे पुलिस वहाँ आके मेरे को उठा दिए। मैं उनसे बोली, आप ये बोलिए कि मैं यहाँ कर क्या रही हूँ, मैं कि मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास टेंट नहीं है, मेरे पास कुर्सियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, अकेली मैं बैठी हूँ। मैं बस, मेरे साथ संविधान था, मेरे साथ 2 किताब थे मेरे बैग में। एक तो ये पोस्टर ये बनाई थी मैं, और मेरे साथ मेरे बैग में संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है मेरे साथ, और मेरे साथ कुरान था। ये दोनों ही रखी मैं अपने साथ, और कुछ भी नहीं रखी मैं। तो इस पे वो लोग देखे नहीं, सिर्फ इसको देख के वो लोग तुम कुछ करना नहीं, हमको इन्फॉर्मेशन आ गया, उठाओ बस इनको उठाओ बोल के बहुत आई मीन इन ए वेरी डिसरेस्पेक्टेड मैनर उठाया गया। इट इज़ वेरी बैड।